ने कहा समस्या क्या है हिमांचल जी, क्या समस्या है? कह समस्या यही है कि बेटी तपस्या कर रही है जन्म से, विवाह के लायक है, योग्य है। अब विवाह कैसे करूं? विवाह करना मेरा धर्म है क्योंकि मेरी बेटी है, विवाह तो मुझे करना ही पड़ेगा। और यदि विवाह नहीं करता हूं तो मेरे जीवन के जितने सुकृत हैं वो सब नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि बेटी का विवाह करना अनिवार्य है। और याद रखना, बेटी का विवाह जिन हाथों से हो जाता है सुकृत बढ़ जाते हैं उनके। समझ रहे हो क्या हो जाता है? सुकृत बढ़ जाते हैं। बेटी का जन्म होते ही जो अग हैं वो कम हो जाते हैं और पुण्य जो है वो बढ़ जाते हैं। ये विशेषता है। बेटी का जन्म होता है तो जो अगमानी पाप होते हैं वो कम हो जाते हैं और पुण्य जो है बढ़ जाते हैं। ये बेटी की विशेषता होती है। इसलिए बेटी का घर में जन्म लेना परम आवश्यक है। भगवान से ये प्रार्थना किया करो कि हमारे घर में एक बेटी जरूर आवे, जरूर आवे। दो संकल्प हो, एक ही नहीं हो। हमारे घर में गौ माता अवश्य रहे, हमारे घर में गौ माता आवे और हमारे घर में एक बेटी जरूर आवे, ये निश्चित रूप से। लेकिन विकल्प है कि यदि गौ माता को नहीं रख सकते हो तो गौशाला विकल्प है। लेकिन उस गाय का प्रतिवर्ष का भार वहन व्यक्ति को करना पड़ेगा, ये धर्म कहता है। घर में नहीं रख सकते हो, गौशाला में रखिए, अखाड़े में गौशाला है यहाँ रखिए, लेकिन उस गाय का संकल्प लो, ये मेरी गाय है, साल भर का जो भी इसमें खर्च आएगा वो हम वहन करेंगे। बस आधार के लिए गौशाला है, समाधान है। लेकिन बेटी को तो घर में ही रखना पड़ेगा प्यारे। और बेटी घर में जन्म लेती है तो निश्चित रूप से उस घर में दरिद्रता दूर होने लगती है। बेटी के लोग उल्टा अर्थ करते हैं, बेटी आ गई कर्ज आ गया, ऐसा मानते हैं। नहीं नहीं, बेटी के आते ही दरिद्रता दूर होने लगती है। अनुभव न करो ये अलग बात है। अब तुम बिल्कुल मन से ही दरिद्र हो तो अलग बात है, कुछ भी सोचो। लेकिन सत्य तो ये है कि बेटी आ जाए घर में तो दरिद्रता दूर होने लगती है। आजकल यही तो समस्या है। बेटी घर में आई तो मन के जो दरिद्री होते हैं वो कहते हैं कर्जा आ गया। और बेटा यदि पैदा हो गया तो लोग कहते हैं फिक्स डिपॉजिट हो गया, फिक्स डिपॉजिट हो गया। बेटा का जन्म हुआ तो फिक्स डिपॉजिट हो गया और बेटी आई कर्जा हो गया। क्या दरिद्री मानसिकता है लोगों की, समझ में नहीं आता है। खबरदार, स्वस्थ मानसिकता बनाओ, स्वस्थ चिंतन रखो और सावधानी से मेरी बात को सुनना। बेटी के लिए तो भगवान से प्रार्थना करो, चिंता नहीं करनी है, भगवान समाधान देंगे। नारद जी महाराज को भेज दिया कि जाइए, हिमांचल जी चिंतित बैठे हुए हैं, उनकी चिंता को दूर करिए। नारद जी महाराज आए, नारद जी महाराज आए। नारद जी ने कहा चिंता मत करो हिमांचल जी, सोचने की जरूरत नहीं है, क्यों चिंता कर रहे हो? आवश्यकता नहीं है चिंता करने की। चिंतन करिए। क्या करिए? चिंतन। चिंता मत करो, चिंतन करो। हिमांचल जी ने कहा महाराज चिंतन तो कर रहा हूं, लेकिन चिंता है कि अब पहली समस्या तो ये कि बेटी विवाह कराए तब ना, और फिर विवाह के लिए इच्छुक भी हो जाए तो वर कहां मिलेगा। तो आप ही समाधान दो का, चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। नारद जी महाराज पार्वती जी के समीप पहुंचे। याद रखना, संत अगर सामने आ जाए तो चाहे जैसी साधना तुम क्यों ना कर रहे हो, लेकिन उसका दर्शन जरूर करो। समझ रहे हो कि नहीं? संत का दर्शन जरूर करो। कुछ नियम ऐसे होते हैं जिनमें परिवर्तन करना पड़ता है, होता है परिस्थिति में। संत आ जाए तो उस समय नियम में ही पूरे न बंधे रहो, है कि नियम में बंधे हो, कैसा आप नियम में बंधे, अब क्या करें? नहीं नहीं नहीं, उस समय नियम में परिवर्तन करो संत के लिए। भगवती पार्वती तो मर्यादित है, महान है,
जैसे ही देखा, दिव्य अनुभव हुआ कि नारद जी महाराज आए, आंख खुल गई, दर्शन हुआ। वाह, इसका मतलब है कि तपस्या मेरी पूर्ण हो गई, क्योंकि भगवान ने दर्शन दे दिया है। भगवान संत आ जाए तो निश्चित रूप से यह अनुभव होता है कि भगवंत का दर्शन हो गया, भगवान ने दर्शन दे दिया, तपस्या हमारी अब पूर्ण होने वाली है। हिमांचल जी कहते महाराज यही बेटी है। नारद जी ने पार्वती जी को उपदेश दिया। पार्वती जी नारद जी के उपदेश से प्रभावित हो गई, प्रभावित हो गई। देखिए, संत ने उपदेश से प्रभावित कर दिया। हिमांचल जी ने कहा महाराज बेटी के भाग्य में क्या है? नारद जी ने कहा भाग्य में सब कुछ अच्छा ही अच्छा है। पहली बात तो यह है कि इसके भाग्य में बर है कि नहीं? नारद जी बोले बिल्कुल है बर, है बर। तो बर है, लेकिन आप कह रहे हैं बर भाग्य में है, परंतु ऐसा तो नहीं है कि हठ धर्मी के कारण मेरी बेटी बर को स्वीकार कर करे। और यदि बर है भी तो कहां है? नारद जी ने कहा कि लक्षणों से पता चल रहा है कि इतने लक्षण जिसमें पाए जाए वही पार्वती का बर होगा। तो कितने लक्षण? कहे जोगी जटिल काम, नगन अमंगल भेष, अस स्वामी यही कह मिले, परी हस्त असरेख। इतने प्रकार के लक्षण जिसमें पाए जाएंगे वही पार्वती का बर होगा। हिमांचल जी बोले महाराज हम नहीं समझ पा रहे ये लक्षण, नगन और अमंगल भेष, ये कंडीशन। लेकिन महाराज बात यह है कि इन लक्षणों को सुनकर के मेरी बेटी स्वीकार भी करेगी क्या? जोगी जटिल काम नगन अमंगल भेष, इन लक्षणों को सुन करके क्या मेरी बेटी स्वीकार करेगी? मुझे तो नहीं लगता है। कहे तुम चिंता मत करो, वो मेरा काम है, मैं पार्वती से समझ लूंगा, पूछ लूंगा। पार्वती तुम तपस्या कर रही हो, हाँ, आखिर तपस्या करने का उद्देश्य क्या है? क्या उद्देश्य है? तपस्या करने का उद्देश्य यही है कि मुझे भगवान शिव की प्राप्ति करनी है। नारद जी ने कहा हिमांचल जी ये सब लक्षण भगवान शंकर में ही पाए जाते हैं। जोगी जटिल काम नगन अमंगल भेष, अस्वामी यही का मिले, परिहस्त रेख, ये संपूर्ण लक्षण भगवान शिव में पाए जाते हैं। और पार्वती जन्म से ही तपस्या कर रही है भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए, इसलिए अब चिंता करने की जरूरत ही नहीं। हिमांचल जी ने कहा महाराज चिंता अभी दूर नहीं हुई है। अरे क्यों नहीं हुई? का एक शंका आ गई सामने। बोले शंका क्या है? हिमांचल जी ने कहा शंका ये है कि मैंने ये सुना है मेरी पार्वती जो है अगर शिव जी को प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही है तो पहले ये तो पूछो कि शिव जी को प्राप्त करना अलग बात है और शिव जी को पति के रूप में प्राप्त करना अलग बात है। बोलो भाई, शिव जी को प्राप्त करना अलग बात है और शिव जी को पति के रूप में प्राप्त करना अलग बात है। तो शिव जी को प्राप्त करने के लिए तपस्या तो कर रही है, लेकिन शिव जी को किस रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही है? नारद जी ने कहा तो स्पष्टीकरण दो। तो पार्वती जी कहती हैं जन्म कोटि लग रगर हमारी, बरों संभुनत रहूं कुंवारी। जन्म कोटि लग रगर हमारी, बरों संभुनत रहूं कुंवारी। बरों संभुनत
रहूं संभूनत रहूं कुंवारी। जन्म कोटि लग रगर हमारी, बरो संभूनत रहूं कुंवारी। जन्म कोटि लग रगर हमारी, रहूं संभूनत रहूं कुंवारी। बरो संभूनत रहूं कुंवारी। रहूं संभूनत रहूं कुंवारी। बरो संभूनत रहूं कुंवारी। मेरी प्रतिज्ञा है कि मैं पति के रूप में अगर वर्ण करूंगी तो भगवान शिव को, शिव के अलावा किसी को नहीं। ये मेरी प्रतिज्ञा है। नारद जी ने कहा आप चिंता मुक्त हो जाओ। हिमांचल जी का अब और चिंता बढ़ गई। लो अब क्यों चिंता बढ़ गई हो? कह अब इसलिए चिंता बढ़ गई कि मैंने ये सुना है कि जारेऊ काम महेश, भगवान शंकर ने काम को जला दिया है। काम को, जारेऊ काम महेश। तो जब भगवान शिव ने कामदेव को जला दिया है तो फिर मेरी पार्वती पति के रूप में भले ही वर्ण करे शिव जी को, लेकिन शिव जी तो वर्ण नहीं करेंगे। क्यों भाई? एक पक्षीय बात नहीं होती है। वर्ण में दोनों पक्षों को संतुष्ट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? है? अरे आप कहो महाराज हम आपको गुरु बनाना चाहते हैं, अब हम नहीं बनाना चाहते तुम्हें चेला तो जबरदस्ती बनोगे, हमारी इच्छा नहीं है। तुम्हारी श्रद्धा हमें स्वीकार होगी तभी तुम्हें वो अधिकार प्राप्त होगा। अगर तुम्हारी श्रद्धा मुझे स्वीकार नहीं होगी तो अनाधिकार चेष्टा करने की आवश्यकता नहीं है। कितनी ही अनाधिकार चेष्टा करते रहो लेकिन सफलता मिलने वाली नहीं है। इसलिए उभय पक्षी संतुष्टि होना चाहिए। महाराज और चिंता बढ़ गई कि मेरी बेटी प्रतिज्ञा कर चुकी है कि मैं शिव जी को पति के रूप में वर्ण करना चाहती हूँ, इसलिए तपस्या कर रही हूँ। लेकिन शिव जी ने तो जारेऊ काम महेश, उन्होंने तो कामदेव को जला दिया। और जब कामदेव को ही जला दिया है तो वो कैसे पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार करेंगे? नारद जी ने कहा ऐसा है, ये जो विवाह का विधान होता है वो विधि द्वारा निश्चित होता है। किसके द्वारा निश्चित होता है? विधि द्वारा। और अगर विधि द्वारा ये निश्चित होगा तो इसका विधान जो है पूरा भगवान कराएगा। अब इसमें तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है।